गीता अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनको ज्ञान हो जाता है, जो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, जो परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, उनको विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, कोई विद्यावान ब्राह्मण हो और विनय युक्त भी हो उस ब्राह्मण में, तथा गौ, हाथी, कुत्ता और चंडाल, इनको वह समान ही देखते हैं। ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ज्ञानी जन को समान दिखाई देते हैं। कोई चंडाल है, कुत्ता है, बहुत ही नीच कहा गया है। गौ और हाथी है, थोड़ा श्रेष्ठ है पशुओं में, और फिर मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जो कि विनय युक्त भी है और ज्ञानी भी है, अर्थात विद्या से परिपूर्ण और विनय युक्त ब्राह्मण है, वह ज्ञानी इन सबको समान ही देखता है। इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन आज के युग में बड़ा ही आसान हो गया है। इसको समझने के लिए एक ही उदाहरण काफ़ी है। जब हम एक फिल्म देखते हैं, पर्दे पर भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनती हैं। मान लीजिए कोई विनय युक्त ब्राह्मण बन रहा है, वह जा रहा है, उस कहानी में ऐसा कुछ है, गौ भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है और चंडाल का भी कोई काम कर रहा है। और होता ही है एक फिल्म में, कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है, एक तरह से चंडाल होता है, और एक तरफ जो हीरो होता है वह बड़ा विनय युक्त होता है, विनम्र होता है, विद्यावान होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है। और बीच के जो चीज़ें हैं, गौ है, हाथी है, कुत्ता है, बीच की चीज़ें भी होती हैं, कुछ थोड़े अच्छे, कुछ बुरे। तो इस तरह से एक फिल्म में भी होता ही है। तो अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन जो जानता है, जो समझता है, वो उन चित्रों को देखते हुए भी ये जानता है कि ये जो चित्र बन रहे हैं पर्दे पर, यह जो पीछे से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उनसे बन रहे हैं। प्रकाश की किरणों से आकृतियाँ निर्मित हो रही हैं। पीछे से केवल एक ही चीज़ आ रही है, वह है प्रकाश। और जो ये प्रकाश है, इसको समझें इस अर्थ में तो वही परमात्मा है। तो परमात्मा की शक्ति से ही भिन्न चीज़ें बन रही हैं, या कहें कि सब आकृतियों में परमात्मा ही है, ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चंडाल में, विनय युक्त ब्राह्मण में, सब में परमात्मा स्थित है। तो जो ज्ञानी है उसको बाहर की आकृति नहीं दिखाई दे रही, विनय युक्त ब्राह्मण नहीं दिखाई देता, कुत्ते की आकृति नहीं दिखाई देती, वह उनमें बैठा हुआ जो परमात्मा है, वह ज्ञानी उसको देखता है। क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वह परमात्मा को जान चुका है। जब वह जान चुका है तो सब में ही वह उस परमात्मा को देखता है। जैसे कि फिल्म देखते देखते हम एक दिन जान लेते हैं कि पीछे से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उनसे आकृतियाँ पर्दे पर बन रही हैं। तो जो प्रकाश की किरणों को जानता है, वह जो पर्दे पर चल रहा है उससे मोहित नहीं होता है। उसे पता है कि यह पीछे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उनसे एक आकृतियाँ निर्मित हो रही हैं और कुछ नहीं है। पर्दे पर सचमुच में, वास्तव में कुछ है नहीं, एक छाया और प्रकाश का खेल है। पर्दा उन आकृतियों को उभार रहा है, उन आकृतियों को दिखा रहा है। पर्दे पर छाया बनने से, प्रकाश के खेल से वह आकृतियाँ निर्मित हो रही हैं। वास्तव में पर्दे पर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह पीछे प्रोजेक्टर में है। इसलिए पर्दे पर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पर्दे पर जा कर के कुत्ते को पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते, या उस छाया के खेल को बंद करना चाहें तो नहीं कर सकते। पीछे प्रोजेक्टर में जाना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्टर को बंद करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और अगर कोई आकृति चेंज करनी है तो प्रोजेक्टर की जो फिल्म है उसमें चेंज करनी पड़ेगी, उससे वह आकृति चेंज हो जाएगी। पर्दे पर वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही
जो आकृतियाँ हमें इस संसार में दिखाई दे रही हैं, यह संसार उन आकृतियों को उभार रहा है। परमात्मा की शक्ति माया के साथ मिलकर के एक खेल रचती है। उस खेल से कुछ आकृतियाँ बनती हैं, जीवन बनते हैं, वो मिटते हैं। लेकिन जो जानता है, जो ज्ञानी है, वह जानता है कि इनके भीतर एक परमात्मा है जो कि शाश्वत है, सत्य है, हमेशा रहने वाला है। आकृतियाँ हमेशा रहने वाली नहीं हैं। इसलिए समदर्शी पुरुष, जिसे यहाँ ज्ञानी कहा गया है, पंडित कहा गया है, वह इन सब में कोई भेदभाव नहीं रखता है। विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में, उन सब के लिए, उसके लिए सब समान है। इन सब के प्रति वह समदर्शी है, क्योंकि वह आकृतियों को नहीं, वह भीतर इनके परमात्मा को देख रहा है। लेकिन कोई इसका अर्थ ये भी न समझ ले कि जो समदर्शी होता है वह ब्राह्मण के साथ कुत्ते का सा व्यवहार करेगा, या कुत्ते के साथ ब्राह्मण का सा व्यवहार करेगा, या चंडाल के साथ ब्राह्मण का सा व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं है। व्यवहार वह सांसारिक रूप से जो करना चाहिए वही करेगा, लेकिन जानता है कि इन सब के अंदर परमात्मा ही बैठा हुआ है। जय श्री कृष्ण।